इतने सारे पैसे। अरे साहब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ओके सर। ओ हेलो, अंदर क्या करने आए हो? साहब बात ये है, कुछ देर पहले साहब ये पैसे और फाइल मेरे रक्शे में भूल आए हैं और मैंने साहब को रोकने की बहुत कोशिश की। शायद उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। आप बुला देंगे साहब को ताकि मैं ये पैसे और ये फाइल उन्हें वापस दे दूं। आप परेशान मत हो, ये पैसे मैं साहब को दे दूंगा। आप पक्का दे देंगे ना? तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पर शक करने की? सर सबसे ज्यादा ट्रस्ट मुझ पर करते हैं। माफ कर दीजिए साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। ये लीजिए। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है सर। ऐसा करता हूँ, ये पैसे मैं खुद रख लेता हूँ। वैसे भी साहब को कौन सा पता चलेगा? उन्हें तो यही लगेगा कि उनके पैसे कहीं गिर गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे भाई, तुम फिर आ गए हो? साहब मेरे दिल में लालच आ गया था। साहब के 40,000 नहीं बल्कि पूरा 1,00,000 रुपया गिरा था। यह 60,000 तो मैंने आपको दिए ही नहीं। क्या? मुझे पता था कि तुम चोरी हो और साहब बोल भी रहे थे कि मेरे 40,000 रुपए नहीं बल्कि पूरे 1,00,000 रुपए गिरे थे। और सुनो, आज के बाद हमारे ऑफिस के आसपास नजर भी मत आना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। जी ठीक है साहब। सर आप? क्या हुआ? मुझे देखकर घबरा क्यों गए? नहीं तो सर, मैं कहाँ घबराया। अच्छा, तो यहाँ पर कोई आया था मुझसे मिलने? आपसे मिलने? सर यहाँ तो कोई नहीं आया। मेरा गिरा हुआ सामान देने आया हो कोई? सामान? नहीं तो सर। भैया आप प्लीज इधर आए। तुम? क्या तुमने इस भाई से 2 बार पैसे नहीं लिए? मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे भाई जल्दी से बस स्टैंड चलो। साहब आपको आपके पैसे मिल गए ना? कौन से पैसे? साहब वही पैसे जो कुछ देर पहले यहाँ रह गए थे, और आपकी फाइल भी, वो मैं आपके ऑफिस में आपके मैनेजर को दे आया हूँ। लेकिन मुझे तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। साहब मैं सच में आपके पैसे आपके मैनेजर को दे आया था। फिर तो सच का पता लगाना ही पड़ेगा। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कैसा काम साहब? भाई ये पूरे 60,000 रुपए हैं। आप ये पैसे जाकर मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर को दे आओ। ठीक है साहब। आई एम सॉरी सर, मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा आपको लगेगा कि आपके पैसे कहीं गिर गए होंगे और कोई भला आपके पैसे वापस करने क्यों आएगा। ये लीजिए सर आपके 80,000 रुपए, और बाकी के 20,000 रुपए मैंने खर्च कर लिए। वो 20,000 आप मेरी सैलरी से काट लेना। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, तुम जा सकते हो। प्लीज सर, मेरी बात तो सुने। आई सेड गेट आउट। भाई ये पैसे आपके लिए, आप इन पैसों को किसी अच्छे काम में लगाना। नहीं नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैंने तो ये सब इंसानियत के नाते किया था, ना कि इनाम के लालच में। अरे भाई ये पैसे आपकी ईमानदारी के लिए। अगर आप ये पैसे मुझे वापस करने ना आते तो मुझे कभी पता ना चलता कि मेरे ऑफिस का मैनेजर मेरा इतना बड़ा नुकसान कर रहा है। प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। थैंक यू सो मच भाई। ईमानदारी का तकाजा ये नहीं कि कोई चीज़ हम तक आए और हम उसे संभाल लें, बल्कि ये भी है कि हम उसे उसके असल हकदार तक पहुंचाएं। अगर कोई हमारे ज़रिए किसी का हक अदा करना चाहे और हम उसे रोक लें तो हम उस नेकी के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं और वो गुनाह हमारे साथ आता है।